हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 2 अप्रैल दिन गुरुवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार में कल से बिजली बिलिंग का नया सिस्टम लागू हो गया है। अब खपत के समय के आधार पर बिल आएगा। इसके साथ ही घर के कचरे को गीला और सूखा अलग अलग करना अब अनिवार्य है। टैक्स और रेलवे के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं जो सीधे आपकी जेब और सुविधाओं से जुड़े हैं। अगला बड़ी खबर, यूपी की योगी सरकार ने कल से मजदूरों को बड़ी सौगात दी है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लाखों कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दरें लागू कर दी गई है। महंगाई के दौर में यह फैसला दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिससे उनके दैनिक वेतन में सम्मानजनक वृद्धि हुई है। अगला बड़ी खबर, बिहार विधानसभा की 19 समितियों का कल फिर से गठन किया गया। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाने वाले विपक्षी विधायकों को भी अध्यक्ष पद मिला है। इस लिस्ट में अनंत सिंह समेत 2 बाहुबलियों को भी जगह दी गई है, जिससे राज्य के सियासी गलियारों में चर्चा और सरगर्मी काफी बढ़ गई है। अगला बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ में कल से कूड़ा प्रबंधन के सख्त नियम प्रभावी हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए 250 नए इलेक्ट्रिक और सीएनजी कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब शहर में कचरा उठाव की प्रक्रिया अधिक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से की जाएगी। अगला बड़ी खबर, कल नालंदा के मंदिर में मची भगदड़ ने सबको झकझोर कर रख दिया। इस दुखद हादसे में 9 लोगों की जान चली गई, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 2500 जवान तैनात होने के बावजूद इतनी बड़ी चूक और भगदड़ होना प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पूरा प्रदेश इस घटना से गमगीन है। अगला बड़ी खबर, यूपी के स्कूलों में कल से मोबाइल फोन पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब छात्र स्कूल परिसर में फोन नहीं ला सकेंगे। इसके साथ ही नए सत्र की शुरुआत के साथ स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा के माहौल को बेहतर बनाना और बच्चों का ध्यान भटकने से रोकना है। अगला बड़ी खबर, बिहार कांग्रेस में कल से अंदरूनी कलह तेज हो गई है। जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी होते ही जातीय संतुलन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वरिष्ठ नेता राजेश राम ने इस मुद्दे पर हाईकमान से औपचारिक शिकायत की है। पार्टी के भीतर इस असंतोष ने आगामी चुनावी तैयारियों के बीच नई चुनौती खड़ी कर दी है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कल से नई आबकारी नीति एक्साइज पॉलिसी लागू हो गई है। शराब की दुकानों के संचालन और लाइसेंसिंग को लेकर कई नए प्रावधान प्रभावी हुए हैं। सरकार ने इस नीति के जरिए राजस्व बढ़ाने और अवैध शराब पर लगाम कसने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत दुकानों के नियम अब और सख्त होंगे। अगला बड़ी खबर, बिहार के दरभंगा और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में कल कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया। तेज तूफान के साथ भारी बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग IMD ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सतर्क रहने की सलाह दी है। अगला बड़ी खबर, हापुड़ से कल एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई। महज 7 साल के बच्चे को चोरी के शक में 4-5 घंटे तक डीप फ्रीजर में बंद रखा गया। बच्चे की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। इस अमानवीय कृत्य ने समाज को शर्मसार कर दिया है और पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुट गई है। अगला बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के MLC पद से इस्तीफे के बाद कल उनके बेटे निशांत कुमार का बयान चर्चा में रहा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि पिताजी को हमेशा जनता का भरपूर स्नेह और साथ मिला है। इस बयान को लोग नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत और भविष्य के फैसलों से जोड़कर देख रहे हैं। अगला बड़ी खबर, यूपी के अंडा प्रेमियों के लिए कल से एक अच्छी खबर आई है। अब हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। दुकानदार अब ग्राहकों को पुराना या खराब माल ताजा कहकर नहीं बेच पाएंगे। सेहत से खिलवाड़ रोकने के लिए सरकार का ये कदम बेहद सराहनीय माना जा रहा है। अगला बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने खुले में बिक रहे मांस को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि सड़कों पर सरेआम मीट की बिक्री कैसे हो रही है। हाइजीन और जन स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जल्द जवाब मांगा है। अब प्रशासन को जवाब देना होगा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई। अगला बड़ी खबर, मथुरा से एक हैरान करने वाली खबर आई है, जहाँ पुलिस ने एक ढाबे पर चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी के दौरान कई युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। पुलिस अब ढाबा संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। स्थानीय लोगों के लिए ये खबर काफी चौंकाने वाली रही। अगला बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में किशनगंज के DSP गौतम कुमार के ठिकानों पर ED ने छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच एजेंसियां अब उनके दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। बिहार पुलिस महकमे में इस खबर के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जांच में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। अगला बड़ी खबर, गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक हिंदू युवक ने मुस्लिम युवती से प्रेम विवाह किया था, जिससे नाराज होकर ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस घटना ने इलाके में तनाव और गम का माहौल बना दिया है। अगला बड़ी खबर, राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक स्थानीय कारोबारी पर अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक गोली उनके पेट में जा लगी। पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है, जबकि घायल कारोबारी का अस्पताल में इलाज जारी है। अगला बड़ी खबर, कानपुर के लोग मच्छरों के आतंक से इस कदर परेशान हुए कि उन्होंने विरोध का एक अनोखा तरीका निकाला। जनता ने सड़क पर उतरकर मच्छर चालीसा का पाठ किया और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि अब भगवान ही उन्हें बचा सकते हैं। अगला बड़ी खबर, बिहार की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। दीदी की रसोई ने 286 करोड़ रुपए का शानदार कारोबार कर सबको चौंका दिया है। इस पहल से करीब 5640 परिवारों की माली हालत में बड़ा सुधार आया है। महिला सशक्तिकरण का यह मॉडल अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगला बड़ी खबर, बाराबंकी में आस्था के केंद्र मस्जिद के भीतर एक युवती के साथ छेड़छाड़
और दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोपी ने पकड़े जाने पर बेशर्मी से कहा कि वह निकाह कर लेगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की हर तरफ कड़ी निंदा हो रही है। अगला बड़ी खबर, नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ बिहार में आम आदमी की जेब पर असर पड़ने वाला है। ऊपी लेन देन, ATM शुल्क, ट्रेन टिकट और टैक्स से जुड़े कई नए नियम कल से लागू हो गए हैं। रेलवे से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक अब आपको कई सेवाओं के लिए पहले से ज्यादा या अलग तरीके से भुगतान करना होगा। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के एटा जिले की श्वेता गुप्ता ने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। PCS परीक्षा में 25वीं रैंक हासिल कर वे अब SDM बन गई हैं। मणिपुर की इस बेटी की सफलता पर पूरे परिवार और जिले में जश्न का माहौल है। श्वेता की मेहनत आज उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई है। अगला बड़ी खबर, विधायक अनंत सिंह ने एक बार फिर बड़ा सियासी बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर JDU से मुख्यमंत्री बना तो वे निशांत कुमार का समर्थन करेंगे और अगर BJP से बना तो। उनके इस अधूरे बयान ने बिहार की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। अगला बड़ी खबर, नवाबों के शहर लखनऊ में कल से बाहर खाना और दुकान चलाना महंगा हो गया है। प्रशासन ने दुकान और रेस्तरां के लाइसेंस शुल्क में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। 1 अप्रैल से लागू हुए इस नियम के बाद अब आम जनता को अपनी पॉकेट थोड़ी और ढीली करनी पड़ सकती है। अगला बड़ी खबर, बिहार के मौसम में अचानक करवट बदली है। कल हुई हल्की बारिश के बाद अब तापमान में तेजी से उछाल आया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उमस और भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी गई है। दोस्तों, हर दिन की तरह 25 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।